देखिए 6:15 हो रही हैं और 15 मिनट इसलिए हो गई हैं क्योंकि हमने जो बच्चों को आज 30 तारीख है, बच्चों को सवाल दिए हैं और आप देख रहे हैं हमारे सभी बच्चे प्रॉपर ड्रेस में आए हुए हैं और ड्रेस इनको मिल चुकी है। इसलिए अब इनको आज सवाल दिए गए हैं और देखते हैं कौन कौन से बच्चे हमारे जल्दी से जल्दी सवालों को करते हैं। और जैसे कि मैं बताता रहता हूँ समय समय पर, हमारे एमएल पब्लिक स्कूल में नवोदय, विद्या ज्ञान, सैनिक, अटल आदि प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है और ये हमारा सेक्शन बी है और जिसमें आप देख रहे हो कि बच्चों को रेगुलर सवाल दिए जा रहे हैं जिससे उनका अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार हो सके और सभी बच्चे प्रॉपर तरीके से आप देख रहे हो कंफर्टेबल रूप से बैठे हुए हैं और बोर्ड पे सवाल दिए गए हैं जिनको सभी बच्चे अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और देखिए ज़्यादातर सभी बच्चे ब्लू एंड ब्लैक पेन का यूज़ करते हैं और जिससे उनका पता लगे कि उन्होंने जो जो सवाल किए हैं और जैसे कि जो भी टीचर्स कराते हैं और डेट बाय डेट डाल करके सभी बच्चे बहुत अच्छे तरीके से खुद से सवालों को करते हैं और उसी के परिणाम स्वरूप इनका रिजल्ट बहुत अच्छा जाता है। आप देख रहे हैं सभी बच्चे लगातार जल्दी से जल्दी सवालों को करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये हमारी सेक्शन 20 है और जिसमें लिखा भी है, आप देख रहे हैं, शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं मगर फल मीठा होता है। तो ये सभी बच्चे निरंतर सुबह, देखिए आप सभी बच्चों को देख रहे होंगे नहा धो कर के बैठे हुए हैं। सभी बच्चे सुबह ही 5 बजे उठकर नहा धो लेते हैं और 6 बजे से इनकी क्लासें स्टार्ट हो जाती हैं। और आप देख रहे हैं, देखो सभी बच्चे नहा धो के प्रॉपर तरीके से आए हुए हैं और यूनिफॉर्म में, और लगातार इनके सामने हर टीचर्स आते हैं और सवालों के माध्यम से इनके भविष्य को तैयार किया जा रहा है। तो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी, और जैसे अभी बोर्ड पे 7 सवाल दिए हैं, जल्दी से जल्दी देखते हैं किस बच्चे ने पूरा कर लिया। 7 हो गए तुम्हारे? गुड। कॉपी चेक करेंगे तब, कॉपी में देखना, हाँ एक रह गया तो करो, एक रह गया है तो करो जल्दी से जल्दी, और फिर उसके बाद चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों जल्दी से। तो सभी बच्चे कंटिन्यू सवालों को कर रहे हैं और देखिए मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सबको दिखाता रहता हूं कि आपके बच्चे लगातार बहुत ही ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। खैर मैं तो अपने ही वीडियो बनाता हूं और अपने ही टाइम पर, लेकिन कंटिन्यू सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक कंटिन्यू इनकी क्लासें चलती रहती हैं और अलग अलग टीचर्स आते हैं, वो अपने अपने हिसाब से इनको बताते हैं, समझाते हैं। तो मुझे जितना होता है मैं अपने हिसाब से वीडियो बना करके आपके इन बच्चों के, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनके दिखाती रहता हूँ मैं हमेशा वीडियो। और कंटिन्यू देखिए सभी बच्चे लगातार बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और देखते हैं, अभी देखो कॉपी भी दिखाएंगे इन बच्चों की, कंटिन्यू अभी मैंने दिखाई भी थी, और लगातार ये सवालों को कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही कम समय में ये सवालों को निकाल रहे हैं और लगातार इनके काफ़ी चैप्टर तैयार हो चुके हैं। तो उन्हीं चैप्टरों में से रिलेटेड मैंने सवाल बीच बीच में से दिए हैं और देखिए कंटिन्यूस सभी बच्चे निकाल रहे हैं और काफ़ी बच्चों के अब तक निकल भी चुके हैं। और जैसे कि मैंने अभी बताया था कि हमारे प्यारे बच्चे सभी देखिए ब्लू एंड ब्लैक पेन का ज़्यादातर सभी यूज़ करते हैं और इतनी कम उम्र पे देखिए आप सोच सकते हैं कि इनका राइटिंग भी और करने का तरीका तो कितना सुधार आता है। तो इसी के माध्यम से देखिए सभी बच्चे देखिए कंटिन्यू, आप मुझे बताइए इतनी जब मेहनत कर रहे हैं तो ये कंपटीशन में बने रहेंगे। करते रहिए प्यारे बच्चों लगातार जल्दी से जल्दी, और 7 सवालों को जल्दी से हाथ खड़ा कीजिए किसने कर लिए, देखते हैं कौन बच्चे हमारे विनर हैं।
सबसे पहले जैसे कि मैंने कल भी बोला था, प्यारे बच्चे लगातार बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आइए, जल्दी जल्दी आइए। जी बच्चे वैसे लेट नहीं हुए, गए हुए थे, तो कंटिन्यू जल्दी से फटाफट प्यारे बच्चों जल्दी दिखाओ। हो गए? बहुत बढ़िया, गुड। देखिए सबसे पहले एक बच्चे ने कर लिए हैं और जल्दी से देखते हैं, और मैं चेक भी करता हूं। बहुत बढ़िया, देखिए कंटिन्यू सभी सवाल बच्चे ने किए हैं, गुड। चलिए अब देखते हैं एक दूसरा कौन है। 10 बच्चों को देखते हैं, कल जैसे मौका दिया था 10 बच्चे हमारे सेक्शन बी में कौन से 10 बच्चे हैं। हो गया आपका? करो जल्दी, जो 10 बच्चे, बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ, गुड। और देखते हैं दूसरा नंबर पे कौन आता है, जल्दी से। इसके बाद 3 सवाल और, एक ये मैं अपने तरीके से बात नहीं, करो बेटा करो जल्दी फटाफट। देखिए वैसे तो हमारे सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा होशियार हैं, मेहनत करते हैं, ये खुद से प्रैक्टिस करते रहते हैं। जब भी अगर कोई टीचर्स लेट हो जाता है या कुछ भी, फिर भी मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से दिखाया भी है कि पहले से पहले बच्चे हमारे बैठ जाते हैं। मैं 6 बजे आता हूँ, उससे पहले सभी बच्चे मुझे तैयार मिलते हैं और अपना निरंतर अभ्यास करते रहते हैं। तो जल्दी से फटाफट। आ जाओ, तो लगातार देखते हैं, जल्दी बहुत टाइम हो रहा है बच्चों, जल्दी से। हो गए? गुड। एक सवाल, बहुत बढ़िया। और हो गए? दिखाओ, जल्दी करो, फिर जल्दी आ जाओ आ जाओ। कोई बात नहीं, बैठ जाओ। और जल्दी से, दो बच्चे निकल के आए, और क्या बात है। हाँ गुड, दिखाओ, बहुत बढ़िया। ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये हमेशा से ही हर सवाल बहुत अच्छी तरीके से जल्दी जल्दी कर लेते हैं। चलिए, और 3 हो गए, जल्दी से, फिर उसके बाद मैं समझाऊंगा। जल्दी फटाफट, जल्दी। अच्छा 6 किसने कर लिए? 6 सवाल, 6 तक सबने कर लिए। 7वां जल्दी करो। 6 सवाल किसने कर लिए? 6 सवाल। सर नमस्ते। 6 सवाल हो चुके हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा राइटिंग है। करो अगला, दिखाओ। गुड, जल्दी करो अगला फटाफट। 7वां सवाल, जल्दी से। आगे अपना और करो, जल्दी से। सभी हो गए तुम्हारे? अब सभी वाले के हाथ खड़े करो, सब किस किस के हो गए? 1 2 3 4 5। अच्छा अब तो हो गए काफी बच्चों के, 6 7। अरे अब तो आगे निकल गए, चलो बहुत बढ़िया, गुड। चलिए अब जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं वो ध्यान दें, अब ध्यान दें प्यारे बच्चों। जैसे कि मैंने लगातार आपको समझाया है और फिर भी आप थोड़ा सा चलो भूल जाते हैं, जो हमारे कुछ बच्चे हैं भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, मैं फिर से उनको समझाने का आज फिर से प्रयास करता हूं। प्यारे बच्चों देखो, गणित की भाषा को मैंने हमेशा कहा है समझने का प्रयास करो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7 0 1 2 3, ये 5 हैं, 5 अंक हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5, और 5 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं। छोटी से छोटी तो बड़ी से बड़ी, तो छोटी से छोटी के लिए मैंने बताया हमेशा उसमें इकाई अंक बेटा हमारा सबसे पहले बड़ा लेते हैं, तो 7, उसके बाद 2.5, उससे बड़ा बोलो नहीं, और उससे बड़ा। अब ये यहां पर 5 अंक की नहीं रहेगी, 4 अंक की रह जाएगी। इसके लिए मैं दोनों में बदल देता हूं, तो एक इधर और एक इधर, तो ये सबसे छोटी हो गई।
और जब सबसे बड़ी की बात होगी, जब बड़ी की बात होगी तो क्या करते हैं कि इकाई के स्थान पर सबसे छोटा लेते हैं, बात नहीं करो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर उससे बड़ा और उससे बड़ा। और जब उसका पूछा है अंतर, तो अंतर कर देते हैं प्यारे बच्चों। अंतर जानते हो, घटाने को बोलते हैं, लेकिन कभी कभार बच्चे समझ में नहीं आता है कि अंतर क्या है, गलतियां कर देते हैं, तो गलतियां नहीं होनी चाहिए। अब घटाते हैं तो यहां से दाई आ गई, 3 बचा जहां कुछ नहीं बचा, और 7 बचा जहां 9 बचा, 2 और 6। अपना अपना चेक कीजिए। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। कभी कभार इसमें बात नहीं, हैंड डाउन, कभी कभार इसमें कि 5 अंकों की बनी छोटी से छोटी सम संख्या पूछ लेते हैं, बड़ी से बड़ी सम पूछ लेते हैं, कभी कभार छोटी से छोटी विषम पूछ लेते हैं, और बड़ी से बड़ी विषम पूछ लेते हैं। तो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए प्यारे बच्चों कि अभी देखो जब छोटी से छोटी की बात हो रही है तो ये यहां पर 7 है, तो ये विषम है। कैसी है? विषम। और बड़ी से बड़ी बात कर रहे हैं तो ये सम है, सम है। तो हम सम और विषम बनाने के लिए एक दूसरे के इकाई अंक और दहाई अंक को परिवर्तन कर लेते हैं, ठीक है ना। परिवर्तन करके ये देखते हैं कि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो कैसी होगी संख्या? सम होगी, ठीक है ना। और विषम क्या होगी? जो शेष बची 1, 3, 5, 7 और 9 ये आएंगे संख्या, तो वो कैसी होगी? विषम। तो इस तरह का हम इसमें सवाल देखते हैं, चेंजिंग आता रहता है प्यारे बच्चों। जैसे कि आगे का जो सवाल है, आगे बात करते हैं, आपने सबने मिला लिया होगा। आगे जो सवाल है उसमें देखिए क्या कह रहे हैं, उसमें ये बोल रहे हैं कि 10 और 20 के बीच कुल अभाज्य संख्या कितनी आती है। तो पहले तो हमें पता है अच्छी तरह से कि अभाज्य संख्या 1 से और स्वयं से ही विभाजित होती है। विभाजित मतलब आप जानते हो, भाग चला जाता है। जानते हो प्यारे बच्चों, क्या चला जाता है? भाग ना, अच्छी तरह से जानते हो। तो वो संख्या है जो किससे? 1 से और स्वयं से। तो 10 और 20 के बीच कौन कौन सी संख्या है बताओ? 11। नहीं नहीं, जिससे पूछा जाए। हाँ, 11, 19, कितनी हो गई? 4। बहुत बढ़िया, तो सही बताया इन्होंने। बैठ जाओ। तो 10 और 20 के बीच कितनी है? 4। हाँ, बहुत बढ़िया। तो हाँ, 11, 13, 17। हाँ वही इन्होंने बताई, वो सभी ने सही बताई। देखिए आप रटते नहीं है, चीजों को समझते हैं प्यारे बच्चों, और समझने के बाद ही आपका अच्छा रिजल्ट जाता है। आपने समझ के किया। अब देखिए हमने पता किया, अब 10 और 20 के बीच पूछी संख्या है हमारी 4, और वो संख्या हमारी 4 कौन कौन सी है कि 11, 13, 17, 19। तो ये चारों संख्याएं 1 से और स्वयं से ही विभाजित होंगी, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं 20 के गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंड में हम जानते हैं, उसके गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो गुणनखंड की संख्या को पूछते हैं, तो गुणनखंड की संख्या को पूछते हैं, गर्ल्स में से पूछते हैं। हाँ बताओ बेटा, गुणनखंडों की संख्या कितनी आई? 2, 4, 5, 10, 20। चलिए, और तुम बताओ कितनी आई? बैठ जाओ, कितनी आई? जल्दी बताओ, तैयार रहा करो। हाँ हाँ, 2, 2, 5। 2, 2, 5। और बताओ बेटा। 1, 2, 5, 1, 2, 4, 5, 10। बैठ जाओ। देखिए प्यारे बच्चों बैठ जाओ। कंफ्यूजन कई दिन से आपको इसमें होता है, और मैंने बताया है कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुणनखंड, अगर हम 20 के गुणनखंडों को देखें कि उसके गुणनखंड कितने गुणनखंड हैं, लेकिन इसमें दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है, एक बनता है कि अभाज्य, एक खाली गुणनखंड पूछता है, एक पूछता है अभाज्य, ठीक है ना। गुणनखंड हम जानते हैं किस किस का उसका भाग चला जाएगा। तो देखो 20 में अगर हम देखें तो 20 में हमारा कपड़ा कहां गया?
प्यारे बच्चों गुणनखंड की बात कर रहे हैं, पहले संख्या की तो बाद में काउंटिंग कर लेंगे, खाली गुणनखंड की बात कर रहे हैं और फिर अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे। तो दोनों में देखिए समझिए, इसी तरह से आपको कंफ्यूज किया जाता है। तो 20 के गुणनखंड में देखो 1 का भाग चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, 4 का चला जाएगा, 5 का चला जाएगा, 10 का चला जाएगा और 20 का। तो ये इसके गुणनखंड माने जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 कितने गुणनखंडों की संख्या है? तो हमारे अभी बच्चों ने जो बताया बिल्कुल सही था, ठीक है ना। दूसरी बात, जब अभाज्य की बात आती है, अभाज्य गुणनखंड लिख के आता है, तो अभाज्य में प्यारे बच्चों हम ये देखते हैं कि उसके फैक्टर कितने हैं। जैसे कि आप जो एलसीएम निकालते हैं या कुछ भी निकालते हैं, जैसे भाग दिया तो 10 का, फिर भाग दिया 5, फिर 5, तो इसमें 1 2 3 कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए? 3। ये अभाज्य की बात आए तब ये देने हैं। आ गया वो समझ में? चलिए अब आगे इसी में मैंने नोट कर दिया है एक ही भिन्न से कि इसमें आप आरोही क्रम बताइए, इसी में मासा बताइए, इसी में लासा बताइए। तो भिन्नों का आरोही क्रम, तो प्यारे बच्चों मैंने बताया भिन्नों को आरोही क्रम में करने के लिए आप कई विधियां हैं। विधियों में आप पे डिपेंड करता है आप जल्दी से जल्दी किस विधि को कर पाते हैं। सबसे ज्यादा हम इनके जो ऊपर का क्या होता है अंश और नीचे का क्या होता है हर। अगर हर का लासा लें, उसको समान बना लें, तो उसमें देखते हैं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। दूसरी, हर का हम अंश में भाग दे करके भी पता लगा सकते हैं, दशमलव के रूप में संख्या आ जाती है कौन बड़ी है कौन छोटी है। और ज्यादातर हमारे बच्चों ने वही काम किया है, ज्यादातर प्यारे बच्चों ने क्या किया है कि भाग दे करके निकालते हैं। 3 का भाग दे रहे हैं हम 2 में, तो नहीं जा रहा है, दशमलव लगाया 20 हो गए, 3 6 18। 4 का भाग दिया हमने 3 में, नहीं जा रहा है, दशमलव तो 30 हो गए और 4 7 28। 2 का दे रहे हैं तो 0.5 और 5 का दे रहे हैं 5 8 40। तो दिख रहा है 6 7 5 8। तो जैसे हम अंक गिनतियां शुरू करते हैं वही दशमलव में देखा जाता है बड़ा छोटा, ठीक है ना। लेकिन अगर एक जैसा मिल जाए तो एक अंक और बढ़ा लेते हैं, क्लियर है ना, एक अंक और बढ़ा लेते हैं। अब हमें साफ दिख रहा है आरोही क्रम क्या होता है, आरंभ बढ़ता हुआ क्रम। तो आरोही क्रम में हम सबसे पहले देखेंगे 5, तो ये हमारा सबसे छोटा है। और चोंच मारते हुए इसका जो निशान होता है, ये निशान हमेशा ध्यान रखेंगे, इससे बड़ा, तो इससे बड़ा 6 मतलब 2/3, इससे बड़ा। अब 7 3/4, इससे बड़ा 4/5। इसमें दूसरा ये भी पूछा जाता है कि इसका अवरोही क्रम क्या पूछा जाता है प्यारे बच्चों, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में इसका उल्टा कर देते हैं, क्या आ जाता है इसका कि 4/5, लेकिन निशान अब ऐसा होगा 3/4, 2/3, 1/2, ऐसा हो जाता है। और क्या पूछा जाता है इसमें, बड़ी संख्या छोटी संख्या। तो ये मेरी क्या हो गई बड़ी और ये क्या हो गई छोटी। तो जो जो चीजें पूछी जाती है क्लियर हो रहा है। दूसरी चीज, अगर इन्हीं भिन्नों में हम बात करें, मासा और लासा भी पूछा जाता है, ठीक है ना, मासा और लासा। तो प्यारे बच्चों हमें हमेशा, मैंने आपको बताया है मासा और लासा निकालने का, और जिसको हम जानते हैं अच्छी तरह से कि मासा जब निकालते हैं तो मासा के लिए हमने आपको बताया, क्या बताया है, मासा के लिए क्या बताया है, हाँ। तो मासा जब निकालते हैं तो मासा में मैंने आपको बताया अंश का मासा और हर का लासा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखते हैं। और अंश हमारे क्या क्या है, 2 3 1 4, 2 3 1 4, ये क्या है अंश। और अंश का मासा मतलब क्या होता है, मिलने वाली संख्या। 4 अंक है, चारों में मासा मतलब क्या आएगा 1,
और लासा, लासा के लिए 3 4 2 5, ये क्या है लासा। और लासा क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो हमें इससे विभाजित हो जाए। तो कितना आ रहा है, तो कितना आ रहा है, तो 5 चौक 20 और 60, तो ये 60 आ गया। अगर हम लासा की बात करें प्यारे बच्चों, तो लासा में क्या होता है, अंश का लासा और हर का मासा। मतलब जो चीज पूछी जाती है वो ऊपर ली जाती है। लासा पूछा तो लासा ऊपर आएगा, मासा नीचे। तो अब हम ये ऊपर वालों का निकालेंगे, क्या निकालेंगे, लासा। तो 2 3 1 4 का लासा कितना हो गया, 12। और इसका मासा कितना हो गया, 1। तो कितना सिंपल था। और किस किस का सही गया, ईमानदारी से किस किस का सही गया, सभी बच्चों का, गुड, बहुत बढ़िया। आप इसी तरह से लगातार प्रयास करते रहें। अब आगे बात करते हैं दो और संख्याओं की, जिसमें जो पूछा गया है कि एलसीएम में लासा और मासा में पूछा जाता है। तो बात करते हैं प्यारे बच्चों, जैसे कि अभी, हाँ, ये 5वां और रह गया है। नोट हो गया है ना सभी का? चलिए अभी कॉपी दिखाएंगे आपकी। आपने स्वयं सवाल किए हैं और अच्छे से आप मेहनत कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है आपकी आपका रिजल्ट बहुत अच्छा जाएगा जो टेस्ट होगा। बेटा सीधे बैठो। तो इस तरह के कभी कभार भिन्नों को जोड़ना भी आता है। तो भिन्नों का मैंने जोड़ना बताया आपको, 2 तरीके से जोड़ते हैं। या तो इसमें जी अभी क्या है, ये मिश्रित भिन्न है। कैसी भिन्न है ये, मिश्रित। या तो इसको अनुचित बदल लो, मल्टीप्लाई करके इसको अनुचित कर लेते हैं। 3 चौक 12 और 2 14/3 प्लस 5 छिक्के 30 और 31/6 और 4 तिया 12 और 13/6। और फिर इसका लासा कितना हो जाएगा, 4। और इनका लासा कितना हो जाएगा, 12। और भाग देते हैं, 3 चौक 12, 4 बार गया। और 4 का फिर ऊपर क्या कर देंगे, 14 में गुणा। तो कितना हो गया, 56। और 6 दूनी 12, 31, 62। और 4 का फिर दिया 3 बार, 13 तिया 39। इसको जब जोड़ेंगे तो 9 और 2 11 और 6 17 के साथ हासिल 1 और 5 और 6 11 और 14 और 15/12। अब ये सब मिश्रित भिन्न में, इसको चाहे मिश्रित भिन्न में भी हम लिख सकते हैं। क्या करके, भाग दे करके। तो भाग देंगे, 12 कम 12 और 3 बचा और 37 हो गए। तो 12 फिर चला जाएगा, कितने बार जाएगा, 12 3 36 और कितना बचा, 1। तो 13 सही 1/12। अब दूसरा, अब इस तरह से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि जो हमारे मिश्रित में है उनको इस तरह से लिख लो और जो बचे उनको अलग लिख लो। क्या बचा, 2/3, 1/6 और 1/4। इस तरह से अलग भी कर सकते हैं। तो ये हमने अलग जोड़ लिए, 4 और 5 9 और 3 12। अब प्लस इसका अलग कर लिया इनका लासा लेकर के, ठीक है ना। तो इसको भी अलग कर सकते हैं ऐसे भी। अब बात आते हैं अगले सवालों पर। जो हमने हमेशा आपको बताया है, ये ज्यादातर सवाल आपको नवोदय विद्यालय सैनिक में मिलते ही हैं, जो मैंने अभी भी कराए। इनको अच्छे से निरंतर प्रैक्टिस करते रहो। वह संख्या जिसे 8 12 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेष बच बने। या कभी कभार ये भी पूछ लेते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 12 15 से विभाजित हो जाए। जब छोटी से छोटी पूछी जाए प्यारे बच्चों, तो उस स्थिति में क्या निकाला जाता है, एलसीएम। तो 8 12 और 15 का जब लासा निकालेंगे, चाहे ऐसे निकाल लो कैसे भी निकाल लो, और निकालते हैं छोटी संख्या भाग दे करके, और जिसमें नहीं जा रहा है उसको उतार लेते हैं, जिसमें जा रहा है उसमें देते रहते हैं, और जिसमें नहीं जा रहा है उसको उतार लेते हैं, और जिससे जा रहा है तब तक देते रहते हैं। तो हमने देखा
देखिए बाद में ट्रिक से कर लेना, अभी जो है आपका रिवीजन करते रहो अच्छे से, पहले कंटेंट को समझ लो फिर ट्रिक से करना। अब गुणा कर लिया, 5 या 15 दूनी 30 और 60 कितना आ गया 120। अगर 120 से हम 8, 12, 15 का विभाजित करें तो पूरा पूरा चला जाएगा, कोई शेषफल नहीं बचेगा। लेकिन हमसे पूछा 3 शेषफल बचे तो वो संख्या बताओ, तो 3 को जोड़ देते हैं 123। तो देखो 8, 12, 15 से अगर इसमें भाग देंगे तो हर स्थिति में 3 शेषफल बचेगा। किस किस का सही है 123? सभी का सही है, गुड। अभी मैं इसके बाद कॉपी भी देखूंगा, तब आज आपको जाने देंगे। इसके बाद बात करते हैं प्यारे बच्चों बड़ी से बड़ी संख्या में। देखिए बड़ी से बड़ी संख्या में, हाँ नोट कर लो जिसका रह गया है नोट कर लो। बड़ी से बड़ी संख्या में हमेशा हम क्या निकालते हैं, मासा, एचसीएफ। क्या निकालते हैं, एचसीएफ, मासा को ज्यादातर हम भाग विधि से करते हैं। लेकिन जब शेषफल की बात पूछी जाए तो पहले से इसमें शेषफल घटा देना। इसमें हमने बाद में जोड़ा है, लेकिन इसमें बड़ी से बड़ी में पहले घटाना है। क्या करना है, पहले घटाना है। कितना शेषफल बोल रहे हैं कि 5 और 6 बचे, तो 804 में से 5 निकाल दो पहले, और 1745 में से 6 निकाल दो पहले, और जो संख्या बचे फिर उसका क्या निकाल लेंगे हम, क्या निकाल लेंगे, मासा। तो निकाल लिया होगा, कितना आ गया निकाल करके, कितना आ गया जल्दी बताइए। कर लिया, किस किस ने कर लिया, सबने कर लिया, गुड। तो आप ये मत सोचिए कि सवाल लेंथी है या बड़ा, कुछ नहीं। भाग विधि से आप जानते हो, भाग विधि से छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दे दो तो हमें साफ दिख रहा है कि 2 बार जा सकता है, तो 2 बार देख लो। और नहीं कर पाओ तो इस तरह से इसमें गुणा करके उसका पहाड़ा भी बना सकते हैं और पता कर सकते हैं कितनी बार जा रहा है, ठीक है ना। अगर हम इसमें 3 का देखते हैं तो 3 का हमारा 7 या 21, इसमें देख रहे हैं तो ज्यादा हो रहा है, तो 2 बार चला जाएगा। 2 ने 18 के 8, हासिल 1, 2 ने 18 और 19, हासिल 1, और 2 सत्ते 14 और 15, और घटा देंगे 1 बचा, इधर से 2.5 4 बचे, और 6 में से 5 1 बचा। अब जो शेषफल बचता है फिर उसको दूसरी संख्या उतार लेते हैं, फिर उससे देखते हैं। अब 141 है या 7 है, तो अब कितने से जाएगा, भाग दे करके फिर से हम बना लेते हैं। क्या करेंगे, बना लेते हैं। अगर दे देखे 14 पंजे 70, मतलब 5 बार लगभग जा सकता है, तो 5 बार देखते हैं। 5 एक कम 5, और 5 चौक 20, और 5 एक कम 5 और 7, और फिर से घटा दो 4 बचा और 9, और फिर से देखा 141। तो इस तरह से एक संख्या से भाग देते हैं, दूसरी उतारते हैं, दूसरी से भाग देते हैं, दूसरी। अब 1 बार जाएगा, कितनी बार जा रहा है, 1 बार, और घटा दो इसमें से कितने बच्चे 7, यहां कितने रह गए 3, और 13 में से कितने बचे 4। अब देखो पूरा पूरा जा रहा है, 2 बार पूरा पूरा चला गया। तो 47 हमारी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इसमें और इसमें भाग देंगे तो 5 और 6 बचेगा। किस किस का सही था, चल रही है आवाज, किस किस का सही था दिखाओ। अब मैं कॉपियां भी अभी 2-3 सवाल और दे दूं तब कॉपी चेक करूंगा मैं। हाँ उतार लो जल्दी फटाफट, कुछ बच्चे जो नहीं कर पाए हैं वो उतार लो जल्दी से, जल्दी फटाफट। और इसी तरह से कंटिन्यू हम आपके चेक करते रहेंगे कौन कौन बच्चा हमारी क्लास में सबसे अच्छा चल रहा है। आज 10 बच्चे जो निकल के आए, बहुत अच्छा लगा मुझे, और मुझे भी अच्छा लगा, और आपके पेरेंट्स को भी बहुत खुशी होगी। हाँ करते रहो आगे, अभी और सवाल देंगे, अच्छी बात है, गुड। देखो अभी से आप जो, हाँ जब अभी से आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आपका ये समझिए रिजल्ट बहुत अच्छा जाएगा। अब मैं आगे और सवाल दे दूं क्योंकि जल्दी से। तो प्यारे बच्चों लगातार 8, 9, 10 3 सवाल और मैंने आपके सामने नोट कर दिए हैं, और ज्यादातर जल्दी से फटाफट, जल्दी से किसने कर लिए हैं हाथ खड़ा करे जल्दी से ये तीनों सवाल।
जल्दी से प्यारे बच्चों। देखते हैं किस बच्चे का जल्दी से हाथ खड़ा होता है। किसका हो गया? देखिए बहुत बढ़िया, गुड। और जल्दी से करो करो करो, दिखाओ। बहुत बढ़िया, चलिए। और दो बच्चे निकल के आए, और 3 दिखाओ, गुड। और जल्दी से 3 हो गए, जल्दी 3 4 दिखाओ, चलो। और 4 के बाद जल्दी 5, इधर हाथ खड़ा हुआ 5, बहुत बढ़िया। यही बच्चे देखिए, आज जो इनके पास स्पीड है, बहुत खुशी हो रही है कि आप बहुत बढ़िया, तीनों बहुत अच्छे सवाल किए हैं, गुड। 6 7 मतलब 10 बच्चे फिर से हमारे निकल आए। देखिए इसका मतलब बस यही बच्चे टॉप 10 में हैं। 3 बच्चे, बहुत बढ़िया, आ गया, दिखाओ। बेटा रेड पेन का यूज नहीं करना है। तो देखिए बहुत बढ़िया आपने। तो प्यारे बच्चों, अब जैसे जो बच्चे नहीं कर पाए, वो देखिए इतने सिंपल हैं सवालों को, बस भाषा समझनी है। आपसे जो हमने वर्ग याद कराए, और ये वर्ग हैं, वर्ग याद कराए। अब आप जानते हैं 169 किसका वर्गमूल होता है? 13 का। 13 144 माइनस 15। तो इसमें क्या था? लेकिन कुछ बच्चों ने सोचा ही नहीं कि इतना भी सरल हो सकता है। चाहे पहले घटा दो चाहे जोड़ लो। 13 और 12 माइनस 15। दूसरा देखिए, हमें साफ दिख रहा है कि ये नीचे वाले जो 2 हैं और ऊपर वाले अलग हैं, तो हम चाहे इसको काट सकते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। और जो इधर वर्ग, इधर जो है वो दूसरी तरफ पक्षांतर हो जाएगा, और 2 का गुणा हो जाएगा, 15 दूनी 30। और जो इधर वर्गमूल है, ये क्या है? इसका नाम वर्गमूल। और जब इसको इधर फेंकेंगे तो ये दूसरी तरफ क्या बन जाएगा? स्क्वायर। और 30 का स्क्वायर करेंगे 900। अब बात करते हैं बोर्ड मास। प्यारे बच्चों, बोर्ड मास का सवाल आपको निश्चित रूप से मिलता ही है, तो अच्छे से समझ लो बोर्ड मास को। फिर से वैसे तो लगातार हम समझा ही रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों, बोर्ड मास क्या कहता है? वो एक कहता है कि मेरी रास्ते पे अगर बोर्ड मास, मेरे रास्ते के अनुसार चलोगे तो आपका सवाल सही होगा, और नहीं चले तो गलत हो जाएगा। बोर्ड मास से पहले बार भी आ जाता है, किसी पे बार भी लगाओ, कि कुछ नहीं करना है, आपको मेरे हिसाब से चलना है। अगर बार मतलब बार है तो बार को हल करो, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को हल करो, ऑफ का को हल करो, तब डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड करो। तो हमें साफ दिख रहा है ब्रैकेट में क्या होते हैं? सबसे बड़ा कोष्टक, मझला और छोटा। तो सबसे पहले छोटे को करेंगे, फिर मझले को, फिर बड़े को। तो इसमें देखा सबसे छोटे में सबसे पहले डिवाइड है अंदर, तो डिवाइड को करेंगे। और साफ दिख रहा है कि भाग है, तो 25 एकम 25, 25 चौका 100। ठीक है ना प्यारे बच्चों, भाग चला गया। अब माइनस लगा हुआ है, तो माइनस के आएंगे, माइनस के 4 बार गया। और अब यहां पे मल्टीप्लाई है, 25 दिया 75, और 75 में से 4 को निकाल देंगे तो कितना बचा? 71। तो अब नई लाइन से जो लिखेंगे 3/7 और 2/3, और यहां पे अलग है, कोई दिक्कत नहीं, जो चीज अलग है उसको कर लो। 20 दिया 60, माइनस छोटा कोष्टक हट गया, माइनस के 71। यहां से मैंने छोटा कोष्टक हटा दिया। दूसरी बात, अब यहां पर ये देखिए, इसमें देखते हैं किसके ज्यादा है, प्लस के या माइनस के। तो माइनस के ज्यादा है, कितने? 11। तो माइनस के 11 इधर बाहर निकल के आएंगे, तो माइनस, अब मझला कोष्टक हो गया, माइनस माइनस प्लस के 11।
क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया 11। अब 3/7 गुणा, यहां पे प्लस लगा हुआ है और प्लस कर लेंगे। प्लस को चाहे भिन्न है दशमलव नीचे बन मान करके तो कर सकते हैं, या सीधे सीधे गुणा करके और इसको जोड़ लो, ऐसा कर लो। तो कितना आ जाएगा 35/3। अब देखिए इसको काट सकते हैं, गुणा है इसलिए भाग चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 7 एकम 7, 7 पंजे 35 बराबर 5। किस ईमानदारी से किस किस के 10 सवाल सही गए? 10 सवाल वाले खड़े हो जाए ईमानदारी से। बहुत बढ़िया, गुड। तो और बच्चे, चलो मैं चेक करूंगा अभी। बहुत अच्छा लगा, आप लोग अच्छा परिश्रम कर रहे हैं। सिट डाउन। 9 वाले खड़े हो जाओ। बेटा 1 अंक से बहुत पीछे रह गए आप, बैठ जाओ। 8 वाले, बस 1 गलत गया है। 8 वाले कोई नहीं, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ सभी। 8 से कोई नीचे है ही नहीं, 8 से कोई नीचे नहीं है, तो इसका मतलब 1-2 सवाल गलत गए। तो बेटा ये अच्छे से मेहनत कर लो, आगे नहीं होना चाहिए। और जैसा कि आप सभी को हम कहना चाहेंगे, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो हमारे प्यारे बच्चों की, तो यही कहना चाहेंगे कि इन बच्चों की सभी की वीडियो को देखें और लाइक और सब्सक्राइब करें। और आपके सामने मैं इन बच्चों की वीडियो बनाता रहता हूं और इनके ही देखना आप, इनमें से हमारे IAS, PCS अधिकारी, इंजीनियर, डॉक्टर सब बनेंगे। और यही मैं चाहता हूं आप सब इनके लिए आशीर्वाद देते रहें। कंटिन्यू, आगे कल नेक्स्ट बात करेंगे। इसके बाद सेक्शन A में मेरी क्लास है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सर, हाँ हमारा। हाँ। तो 10 बच्चे आज मैंने देख लिए, मोबाइल के माध्यम से भी देख लिए। गुड, ऐसे ही टॉप 10 में बने रहो सब बच्चे, मेहनत करो, ठीक है। कल देखते हैं आप, कल और सवालों की बात करते हैं, ठीक है। चलिए।